हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराएंगे NCERT मैथ्स का सेकंड चैप्टर बहुपद की जो एक्सरसाइज है 2.2 का सेकंड सम। फर्स्ट सम हमने पहली वीडियो में करा दिया था और अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने निकालना क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमने एक बहुपद ज्ञात करना है और वो द्विघात होना चाहिए जिसकी घात जो है पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले क्रमशः का मतलब है कि अगर पहले योग दे रखा है तो पहले वाला क्या है, योग है, और दूसरे वाला गुणनफल है तो मतलब गुणनफल दे रखा है तो ये क्या है, इसमें गुणनफल है। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में तो हमें शून्य ज्ञात करने थे और उनके बीच में संबंध ज्ञात करने थे और बहुपद हमें दे रखे थे। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो योग और गुणनफल दे रखा है और उसी से ही हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद। तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है कि जो 1/4 है जो हमारा योग है उसको हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। जो योग है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। जो क्या है हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 1/4। और जो हमारा गुणनफल है, गुणनफल को लिखते हैं हम, क्योंकि योग है तो प्लस कर दिया और गुणनफल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, -1। तो अगर हम द्विघात बहुपद निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा स्टूडेंट्स। तो इसका द्विघात निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। x² माइनस पहले योग जो हमारे पास दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा था, x प्लस फिर उसके बाद हमारे पास गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² को हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा पहले ही मैंने लिख लिया है अलग अलग। तो 1/4 दे रखा है और उसके साथ क्या है हमारे पास x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है स्टूडेंट्स, -1 लिख लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस होता है। तो अब स्टूडेंट्स इसके अपोन में और इसके अपोन में कुछ नहीं है, पर इसके अपोन में 4 है। तो अब हमें ये जो 4 है ये नीचे से अपोन में से ख़त्म करना है, इज इक्वल टू 0। तो ये अपोन में 4 कैसे ख़त्म करेंगे, अगर हम जो दोनों साइड है, एक तो लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, अगर हम दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 4 से कर देते हैं, या तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से आपको थोड़ा लंबा पड़ सकता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर हम नीचे वाले जो ये डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है जो एलसीएम है हमारा उसी से ही हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने क्या करना है, अपोन में 4 है तो 4 को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर, मैंने 4 से क्यों गुणा की, क्योंकि अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो हर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि दोनों तरफ करना है। 1/4x इंटू 4, इससे भी 4 की मल्टीप्लाई कर दी, -1 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 4, क्योंकि दोनों साइड करनी है, ये इसका राइट साइड है। तो स्टूडेंट्स 4x², क्योंकि 4 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, माइनस 4 के साथ 4 कैंसिल होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है। तो खाली हमारे पास x बन जाए x एकम x बचेगा, 4 एकम 4। तो बराबर अगर 0 की किसी भी संख्या के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा द्विघात बहुपद, ये हमारी द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास क्या दे रखा है, जो पहले वाला है वो है शून्यकों का योग। योग को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, √2, और हमारे पास शून्यकों का गुणनफल क्या है स्टूडेंट्स, शून्यकों का गुणनफल जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3। तो अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद निकालना है हमें।
इन सब से। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वही फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर, द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि हमारे पास क्या है पहले शून्यकों का योग और फिर गुणनफल। तो एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको रखो ऐसे कैसा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास √2 और उसके साथ है एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है स्टूडेंट्स 1/3 और इक्वल में 0। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो हर है वो दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है इसमें। तो हमें ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि हम जो एलसीएम होता है हमारा, जो अपॉन में होता है, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3 को 3 की दोनों तरफ गुणा करने पर, अब हम 3 को इस साइड भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर इंटू 3 माइनस √2 एक्स इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3 इक्वल टू 0 इंटू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर इंटू 3x स्क्वेयर माइनस, अब हम यहाँ पे √2 है, यहाँ पे विदाउट रूट है मतलब बिना किसी रूट के 3 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि रूट को रूट के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 3√2 एक्स प्लस 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, इसलिए 1 ही बचेगा यहाँ पे, और 0 है यहाँ पे, 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारी द्विघात बहुपद बन गई है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 0 और √5 हमें दे रखा है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो हम पहले लिख लेते हैं शून्यकों का योग कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, किससे डिनोट करते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा से, जो हमारे पास दे रखा है 0। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, शून्यकों का गुणनफल जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से, ये है √5। तो स्टूडेंट्स अब हम वही फॉर्मूला अपना यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अब आपको शायद याद हो गया होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर को तो हम ऐसे का ऐसा रख लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0 के, 0 इंटू बाहर एक्स दे रखा है तो हमें एक्स भी लिखना पड़ेगा, और प्लस है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है स्टूडेंट्स, √5। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर, 0 है तो 0 को हम लिख नहीं सकते, ना ही लिखेंगे क्योंकि 0 लिखना ज़रूरी भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे √5। ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1 मतलब हमारे पास जो शून्यकों का योग है वो भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल है वो भी 1 है। तो पहले स्टूडेंट्स आइए हम इसको लिख लेते हैं, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। और स्टूडेंट दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दे रखी है, शून्यकों का गुणनफल जो हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1। तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए हमें फॉर्मूला वही लगाना है। तो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वेयर को हम ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, और बाहर है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। तो हम इसको द्विघात बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिखना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, खाली इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी वही है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद है। तो स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, अब हमारे पास थोड़ी सी इक्वेशन चेंज है।
इसमें 1/4 मतलब दोनों ही अपोन में है, पर एक प्लस का है और एक माइनस का है स्टूडेंट्स, और दोनों ही एक जैसे हैं 1/4 1/4। तो पहले स्टूडेंट्स लिख लेते हैं शून्यकों का योग इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, शून्यकों का गुणनफल, वो हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। तो द्विघात बहुपद हमें बनाना है, तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² ऐसे कैसा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है स्टूडेंट्स -1/4। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि बाहर भी माइनस है, बाद में निशान चेंज हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमारे पास 1/4। तो स्टूडेंट्स इसको हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस और इंटू माइनस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए जो माइनस माइनस है वो निशान किस चीज़ का हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का बन जाएगा ब्रैकेट से बाहर आकर, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो भी 4 आएगा। तो इसलिए हमें नीचे से जो डिनोमिनेटर है हर है उसको ख़त्म करना है, तो हम वही यूज़ करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में किया था, दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर। तो x² इंटू 4 प्लस, तो आगे स्टूडेंट्स प्लस 1/4 इंटू 4, और इसके साथ स्टूडेंट्स x भी है, वो मैं भूल गई थी लगाना, तो इसके साथ स्टूडेंट्स x भी है, और प्लस 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² इंटू 4 4x² प्लस 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचेगा 1x। तो मैंने पहले बताया था कि इसको x ही लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 4 के साथ 4 कैंसिल है तो आएगा 1 इक्वल टू 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये स्टूडेंट्स हमारी द्विघात बहुपद बन गई है। तो स्टूडेंट्स इसका 6th क्वेश्चन है, हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, शून्यकों का योग कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो हमारे पास दे रखा है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 इंटू एक्स भी है हमारे पास, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें हम अपोन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है और हर कुछ नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं तक सोल्व करेंगे क्योंकि हमारा ये द्विघात बहुपद जो है वो निकल गई है।